ठट्टे के बारे में सबसे पहले जब हम ठट्टे की हिस्ट्री पे आते हैं, तारीख पे आते हैं, तो भंभोर जो कि यहाँ से कोई 30-35 किलोमीटर दूर है गारो की तरफ, हमें उसकी जो ओरिजिनल जब हम एक्सकर्शंस करते हैं तो सबसे पहले जो हमें पुराना उसका जो मिलता है वो हमें मिलता है 200 BC से लेके जो सथियों पार्थियों ने आके इसका बुनियाद डाला था। उसके बाद हमें हिंदू सासानिक पीरियड मिलता है। उसके बाद हमें मुस्लिम जो 711 में या 12 में ये जो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया ठट्टे में, हमें उसके रिमेंस मिलते हैं। बल्कि इससे पहले भी सिकंदर आज़म भी जब यहाँ पे आए थे, यहाँ पे एक गुज्जों के पास एक मकाम है जो कि कश्ती वाला एक पहाड़ है, उसको कहते हैं, अभी भी कश्ती का डिज़ाइन है उसका, तो वहाँ पे भी एक फोर्ट्रेसेस के रिमेंस मिलते हैं। तो हिस्टोरिकली बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री है ठट्टे की, बल्कि हमें प्री हिस्टारिक से जो स्टोन एज थे उसके भी रिमेंस मिलते हैं। ये जो ठट्टा है, ठट्टा का जो इस मौजूदा जो मकली मकाम जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, इसका बुनियाद समों ने डाला था। सामोई के मकाम पे उन्होंने अपना तख्तगाह कायम किया था सबसे पहले। उसके बाद उनकी कमोबेश 200 साल तक हुक्मरानी रही। उनके बाद जो था वो अरगून्स आए, उन्होंने आके सिंध को फ़तह किया। उनके बाद फिर तरखान्स आए, फिर मुगल्स आए। तो हमें 4 मुख्तलिफ़ अदवार यहाँ पे मिलते हैं। जो आर्किटेक्चरल जो रिमेंस मिलते हैं वो मुख्तलिफ़ 4 अदवार के हमें उनको हमने 4 अदवार में डिवाइड किया, जैसे सम्मा, अरगून, तरखान और मुगल साहिब। तो इनके यहाँ पे रिमेंस मिलते हैं। ये मकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 1981 से लेके ये यूनेस्को के चार्टर पे है। और इसका जो रकबा है वो 912 एकड़ पे इसका रकबा है। टोटल रकबा जो है वैसे तो बहुत बड़ा है, मगर जैसे ये रोड बन गया नया, नेशनल हाईवे, इंडस हाईवे, इसमें आधा पीस उधर चला गया। तो अभी इस वक्त जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का है वो 912 एकड़ पे मुहित है। इसमें तकरीबन कोई 2 दर्जन से ज़्यादा मज़ारात हैं जिस पे लोग आते हैं सालाना और सोते हैं। और चाँद की पहली जुमेरात को भी तकरीबन मकामात पे लोग आते हैं और दूर दूर से आते हैं। तो इसमें कब्रें कुछ लोगों का कहना है कि 1 लाख हैं, कुछ कह लें कि 5 लाख हैं, क्योंकि बहुत पुरानी कब्रें हैं और आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पुराने पत्थरों की बनी हुई है और ये पथरीली ज़मीन है तो ज़्यादा पता नहीं चलता। बाकी ये जो मॉन्यूमेंट है हमारे पास, जो बड़े मॉन्यूमेंट हैं, क्योंकि 72 के करीब हमारे पास बड़े मॉन्यूमेंट हैं। उसके अलावा जो रेस्ड प्लेटफार्म है, जिनके ऊपर ओपन है, जिनके ऊपर कोई मुखबरे नहीं है, जिनको हम रेस्ड प्लेटफार्म कहते हैं, उनके वो तकरीबन 400 के करीब थे। अब तो काफ़ी कुछ अपडेट हो गए हैं, तो वो 400 के करीब हैं। बाकी ये जो है इसमें ज़्यादातर ये था जो उस वक्त के हुक्मरान थे। इसमें आपको हर किरदार मिलेगा, इसमें सिपा सालार भी मिलेंगे, प्रिंसेस भी मिलेंगे और फ़कीर, दरवेश और हर किस्म के बादशाह उनके मुकाबले हैं। तो ज़्यादातर ये है उन रॉयल फैमिलीज़ के लिए, पर उनके 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 साथ जो फ़ौजी थे या सिपाही थे, गालिबन इतनी ज़्यादा कब्रें हैं तो कहा जा सकता है कि उनकी भी कब्रें हैं, आम लोगों की भी कब्रें हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स की भी कब्रें हैं यहाँ पे। ये असल में ये हमें मिली है 2010-11 में, जब 18वीं तरमीम के बाद ये सिंध गवर्नमेंट के पास आई है। तो सिंध गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये किया कि शार्ट टर्म पॉलिसीज़, शार्ट टर्म में ये था कि सबसे पहले जो इनको प्रॉब्लम्स थे कि उनको क्या प्रॉब्लम है जो फौरी तौर पे हम उनको बचा सकें, तो वो हमने ये किया कि पानी को रोका और पानी को प्रॉपर फ्लो दिया, क्योंकि मुकबरे ज़्यादातर गिर चुके हैं तो पानी सारा अंदर खड़ा हो जाता था। उनको हमने ड्रेनेज सिस्टम को बहाल किया है और इमरजेंसी में जो हमें काम हो सकते थे वो हमने किए। उसके अलावा एक हमने ये बनाया कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारी होती है। उस लॉन्ग टर्म में हमने ये किया कि पहले वेदर स्टेशंस लगाई हैं यहाँ पे यूनेस्को की रिकमेंडेशन के तहत। उससे हमें ये पता चलता है कि हमें इसकी प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है, वेदर के इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं, कि विंड स्पीड क्या है, विंड डायरेक्शन क्या है, आपकी टेम्परेचर क्या है, आपकी ह्यूमिडिटी क्या है, उससे क्या नुकसानात इसको हो सकते हैं। तो वो एक लॉन्ग टर्म हमारी पॉलिसी थी। अभी हम तकरीबन जो प्राइमरी स्टेज थे वो हमने कर लिए हैं। अभी हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे, जैसे आपने देखा कि अभी तक स्टडीज़ चल रही थी, स्ट्रक्चरल स्टडीज़ चल रही थी आपके सामने, वो जो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मिट्टी की चकास कर रहे थे कि मिट्टी में क्या है। तो इंशाल्लाह ये 1 साल के बाद, और कुछ बीच में ग्रांट्स होती हैं, वो नीड बेसिस होती हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, उनको नुकसानात पहुंचने का अंदेशा होता है, तो वो हम इमरजेंसी में उनको हम ग्रांट के थ्रू करते हैं। बाकी हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी जिसमें ये हम जब ये पूरा हमारे पास डेटा आ जाता है तो उसके बाद फिर हम इसकी डिटेल में हम इनकी जो है ना वो
कंप्लीट मुकम्मल रेनोवेशन और रेस्टोरेशन करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक इसके पीछे कहानी है, क्योंकि ये जब फेडरल के पास था और सारे लोग मोस्टली जो सीनियर लोग थे वो तो या तो अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट में चले गए या कुछ जो है ना वो रह गए, वो रिटायर हो गए। अब एक तो उनसे हमने कुछ उनको भी उनसे गाइडेंस लिए। दूसरा ये था कि पत्थर का जो काम था वो हमारे पास किसी ज़माने में यहाँ पे चक्की के आटे की चक्की के लिए वो जो लोग पत्थर से बनाते थे, पत्थर की चक्कियाँ, उनको हमने हायर किया। और यहाँ पे क्योंकि वो छेनी पकड़ना और हथौड़ा पकड़ना और चलाना जानते थे, तो जो शेप हमें देनी होती थी, जो मॉन्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती थी, जो मिसप्लेस थे पत्थर, तो उनको हमने इसमें इन्वॉल्व किया। और पत्थर भी हमने कुछ जुंगशाई से भी मंगवाया, कुछ हमने जो है ना वो दूसरे जो साइट्स हैं जिनका इनके साथ कलर भी मैच कर रहा था और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो मैच कर रही थी, तो उनको हमने इन्वॉल्व किया। कुछ ये था कि हमारे डिपार्टमेंट ने हमें मेरे समेत मैंने ख़ुद भी कुछ बाहर से ट्रेनिंग्स की है, स्पेशली स्टोन में। पाकिस्तान में मैं वाहिद आदमी था जो नॉमिनेट हुआ था यूनेस्को की स्टोन कंजर्वेशन कोर्स के लिए। उसके अलावा कुछ और नए जो हमारे कोलीग्स हैं उन्होंने भी गवर्नमेंट जो है ना उनको भी ट्रेनिंग पे भेज रही है, कुछ करके भी आए हैं। और अभी ये है कि हम नए लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो हमारी टीम आती है वो इनसे मटेरियल सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल के बाद वो उसकी मट्टी की जो है ना वो हम एनालाइज कराते हैं, टेस्ट कराते हैं यूनिवर्सिटी से या कहीं प्राइवेट लेबॉर्ट्री से। उसकी हार्डनेस चेक करते हैं, उसकी सॉल्ट टेस्ट करते हैं, उसकी वाटर एब्जॉर्ब टेस्ट करते हैं। वो चीज़ हम फिर आर्डर पे बनाते हैं। ये अवेलेबल नहीं है बहुत आसानी से, ये बहुत मुश्किल और टाइम टेकिंग जॉब है। वो साइज़, वो थिकनेस, वो हम सबसे पहले टेस्ट कराते हैं। उस टेस्ट के ब्याह पे हम फिर हमारी लेबॉर्ट्री, अपनी लेबॉर्ट्री मोहनजोदड़ो पे, वहाँ से भी करवाते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट इदारों से करवाते हैं। उसके बाद या जो पत्थर होता है उसकी कलर मैचिंग, उसकी हार्डनेस टेस्टिंग और उसकी वाटर एब्जॉर्ब टेस्ट, ये सारी टेस्टिंग कराने के बाद वो हम फिर आर्डर पे चीज़ें बनाते हैं कि पत्थर कहाँ अवेलेबल है, आपका जो मटेरियल जो यूज़ होता है वो भी बिल्कुल उसी ट्रेडिशनल तरीके से। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे चरौली लगी हुई है, यहाँ लाइम लगा हुआ है, उसका जो मेथड चलता आ रहा है सदियों, वो हम उसको अपना उसमें अमल में लाते हैं और उसी के थ्रू हम जो है ना वो। नहीं, जनरली तो ये महफूज है। अभी हमने बाउंड्री वाल भी लगाई थी। जो पहले आते थे बाहर से जानवर आ जाते थे, अंदर आ जाते थे, वो रुक गए हैं। मौसमी असर के लिए, मौसमी बिल्कुल मौसम का इफ़ेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो वेदर है वो ह्यूमिडिटी भी है और जो स्पेशली जो ये एक्चुअली विंड कॉरिडोर है, तो बहुत तेज़ हवाएं अपना जो गर्मियों में तेज़ 8 महीने जो गर्म तेज़ हवाएं चलती है उसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि डायरेक्ट हिट करते हैं स्टोन्स को, ग्लेस को। आपने देखा होगा कि जिस तरफ से हवाएं चलती हैं उस तरफ से ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जिस तरफ से हवाएं कम चलती हैं वहाँ पे ग्लेस अच्छी कंडीशन में है। तो वो स्टडीज़ जो हमारी अभी आई हैं, हमें पता चला है कि विंड डायरेक्शन क्या है और विंड स्पीड एवरेज क्या है। तो उससे काफ़ी हमें अभी जो हमने स्टडीज़ कराई उससे पता चला है कि अभी ये हम कर रहे हैं कि उसके लिए हमने कुछ पौधे लगाना शुरू कर दिए ताकि डायरेक्ट हवा जो जा रही है वो डायरेक्ट हिट ना करे, उसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। उसके अलावा जो सी विंड्स आती हैं उसमें साल्ट भी होता है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हमने कुछ दरख्त लगाए भी हैं और अभी आगे हम लगाने भी जा रहे हैं ताकि जो तेज़ हवा आती है वो डायरेक्ट मॉन्यूमेंट्स को हिट ना करें। तो ये तो वेदर का था। दूसरा ये था कि ह्यूमन नेग्लिजेंस भी रही है काफ़ी सालों से, मगर अभी आपने देखा होगा वॉच एंड वार्ड स्टाफ हमारा बिल्कुल अलर्ट है। हमने इनको वाकी टाकी सेट दिए हुए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है ना वो उनको हमने डिप्यूट किया हुआ है। और हमारा एक वॉच एंड वार्ड स्टाफ जो है वो बाइक्स पे विजिलेंस करता रहता है। तो अभी अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी हमने महफूज है, अभी जो हमारा विरसा है वो बिल्कुल महफूज है।